और स्टोरी के जरिए से, स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश बोलने भी सिखाएंगे और उसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी करने सिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, आपको एकदम डिटेल्स और डीपली तरीके से, एकदम इजी तरीके से आप लोग को समझाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं? यस, आर यू रेडी? यस, वेरी गुड। तो सवाल यानी कहानी का टाइटल है द पीजेंट एंड द कोबरा। तो पीजेंट मीन्स क्या होता है? पीजेंट मतलब होता है किसान। तो किसान फार्मर को भी बोलते हैं और पीजेंट को भी बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मर और पीजेंट में फर्क क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है कि फार्मर भी कहीं पे आया, देखिए यहाँ पर क्या है, फार्मर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पीजेंट है। ऐसे तो कोबरा माने तो पता है, ऐसे स्नेक यानी जो गेहूमन सांप होता है उसी को हम लोग हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, कोबरा बोलते हैं। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप देखें। तो पीजेंट मतलब भी किसान होता है और फार्मर मतलब भी किसान होता है, लेकिन पीजेंट वो किसान होता है जो गरीब हो, जिसके पास खुद का जमीन ना हो, खुद के पास खेती ना हो। लेकिन फार्मर वो है जिसके पास खुद का जमीन हो, खुद अपने खेती यानी अपने ही जमीन में, अपने ही खेत में अपना खेती करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार्मर। क्या बोलेंगे? फार्मर। लेकिन पीजेंट उसको बोलेंगे जिसके पास खेत न हो, मतलब खेत अपना ना हो, लेकिन फिर भी वो खेती कर रहा किसी और का खेती हो, जिसको हम ठेठ भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, बटैया। क्या बोलते हैं? यानी खेत किसी और का है और हम उसमें खेती करेंगे, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पीजेंट। पीजेंट। और ऐसे किसान को क्या बोलेंगे, नॉर्मल फार्मर। तो कहानी सुने, आपको कहानी में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और इसका हैंड टू हैंड हम हिंदी भी करके बताएंगे। तो पहला जो यानी सेंटेंस से पहले देखें, देयर वाज अ पीजेंट नेम्ड कालिया। तो देखें, कभी भी किसी का नाम बोलना, जैसे में अगर एक राजा था, एक रानी थी, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या लगाते थे, देयर। क्या लगाते हैं, देयर। तो उसी तरह देयर वाज अ मतलब एक था। क्या था? यानी देयर वाज अ मतलब एक था, क्या, किसान था। क्या था? किसान था। नेम्ड मतलब नाम था, क्या, कालिया। तो कालिया नाम का, अगर ये सेंटेंस का पूरा सेंटेंस लेंगे यहाँ तक का, तो कालिया नाम का एक किसान था। क्या था? किसान था। तो पीजेंट माने भी समझ में आ गया, गरीब किसान जिसके पास खुद का जमीन ना हो। तो देयर वाज आ पीजेंट नेम कालिया, मतलब कालिया नाम का एक किसान था। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है कि ही वाज आ हार्ड वर्किंग ट्रस्टवर्दी फार्मर। अब देखो, वह क्या था कि वह बहुत कठिन मेहनती था, यानी बहुत मेहनत वाला था, बहुत मेहनत करता था। क्या करता था? बहुत मेहनत करता था। और ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद। अगर हम किसी को बटैया कोई खेत दे रहे हैं कोई को काम करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं, भाई आप खेत को करिए, आप खेत में बीज बोइए, फल उगाइए, सब्जी उगाइए, और उसका जो भी होगा अनाज को हम क्या करेंगे, आधा आधा हिस्सा बांट देते हैं। तो उसी तरह ये बहुत ही मेहनत करता था, हार्ड वर्क करता था, और ये यानी भरोसेमंद किसान भी था। भरोसेमंद किसान भी था। तो इसका पूरा हो जाएगा कि वह बहुत मेहनती भी था और क्या था, भरोसेमंद किसान और मेहनती था। ठीक है। नेक्स्ट है ही टॉयल्ड। क्या इसको पढ़ेंगे, टॉयल्ड मतलब क्या होता है, टॉयल्ड माने होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ऐसे हार्ड वर्क के माने भी होता है मेहनत करना, लेकिन ये टॉयल्ड माने होता बहुत मेहनत करना, एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत करना। क्या, कड़ी से कड़ी मेहनत करना। तो ही टॉयल्ड मतलब बहुत मेहनत करना, और हार्ड भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब वह बहुत मेहनत करता था इन हिज फार्म, अपने किसानी में, अपने किसानी जो किसान था वह अपने किसानी में, टू मेक हिज लिविंग मतलब अपनी जिंदगी जीवन मर्रा में, यानी जिंदगी मरना जैसे हम लोग जी रहे हैं, तो हम अपना मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या, किस लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर कहानी होएगा कि वह जो था, किसान जो था, अपना जीवन यापन बहुत मेहनत के साथ, किसानी के साथ वह अपना जिंदगी जी रहा था। ठीक है।
तो एक किसान था जिसका नाम कालिया था, वह बहुत मेहनती और यानी भरोसेमंद लायक किसान भी था, और वह बहुत कड़ी मेहनत करता था अपनी खेती में और अपना जिंदगी यापन करता था। अब उसके बाद है ही हैड अ सन। अब यहाँ तक का अगर हम लेंगे तो ही हैड अ सन मतलब हो गया कि उसका एक बेटा था, उसका एक बेटा था। नेम्ड, नेम्ड मतलब उसका नाम है ना, नाम क्या था? केशव, है ना। इसका सेंटेंस क्या होगा? ही हैड अ सन, उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? केशव। तो क्या सवाल है, यानी सेंटेंस क्या? ही हैड अ सन मतलब एक बेटा था उसका और नेम्ड केशव, केशव नाम का एक उसका बेटा था। क्या था? अब देखिए ही टू, अब यहाँ पर देखिए हिज फादर यानी वो अपने पिता के साथ, क्या चीज हो जाएगा? वो अपने पिता के साथ इन हिज चोर्स। अब यहाँ पर देखिए चोर्स, चोर्स से कंफ्यूज हो जाएगा। चोर्स माने सोचेगा वो सब चोर जो चोरी करता, रॉबरी जो करता, ये चोर्स उसको कहते हैं जो घर में अपना काम घर में बटाए, मतलब हेल्प करे, घर के काम में हाथ बटाना, यानी मजबूरी है, वो काम को करना ही पड़ेगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आज तुमको घर में झाड़ू देना, ठीक है, क्या करना है? झाड़ू देना है, तो वो काम आप क्या करेंगे? नहीं बोल सकते हैं, नहीं, आपको मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। तो घर के कामों को हम क्या बोलेंगे? जो घर का काम होता है जिसमें हम लोग अपने यानी मम्मी को पापा को हेल्प करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मदद को चोर्स, क्या बोलेंगे? चोर्स। तो अब देखिए वह अपने पिता के कामों में उसका हाथ बटाता था, यानी हेल्प करता था। हाथ बटाना मतलब उसका हेल्प करना। तो किसान का बेटा जो था वो अपने पिता का अपने किसानी में, खेती में, घर जो भी काम होता था वो अपने बाप के हेल्प करता था। अब देखो इन द फार्म यानी खेत में, इन द फार्म यानी खेत में, यानी खेत के एकदम अंदर न, खेत में जो जहाँ खेती करता था वहां पर वेयर, वेयर यहाँ पर मतलब क्या होता है? जहां, वेयर का मतलब जहां, एक होता है वेयर माने कहाँ, लेकिन यहाँ पर इसके बाद देखिए अगर कोई सब्जेक्ट आ गया, जैसे देखिए वेयर है, वेयर के बाद क्या है? ये नाम आ गया, तो वेयर का मतलब हो जाएगा जहां, वेयर का मतलब जहां। लेकिन वेयर के बाद कोई एक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब आवे, जैसे वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर देखिए वेयर भी है, तो वेयर डू यू लिव, देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप कहाँ रहते हैं। ई वेयर का मतलब क्या हो गया? कहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वेयर क्या है? कालिया, यानी वेयर के बाद कोई नाम है ना, कोई नाम है, सब्जेक्ट है, तो इसका वेयर का मतलब क्या माने रखेंगे? जहां। क्या? जहां। अगर कोई वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, हैव आवे, तो वेयर का मतलब क्या बोलेंगे? कहाँ। क्या बोलेंगे? कहाँ। लेकिन वेयर के बाद कोई सब्जेक्ट नाम आ जाए, कोई आदमी नाम, कोई जानवर का नाम, तो हम वेयर का मतलब क्या बोलेंगे? जहां। क्या बोलेंगे? जहां। क्लियर? तो देखो वेयर कालिया मतलब जहां कालिया वर्कड, क्या है? वर्कड, यानी वर्क का दूसरा रूप मतलब काम करता था। जब भी पास्ट का बात बताएंगे तो वर्ब का दूसरा रूप बताना पड़ता है। कितना रूप? दूसरा। जैसे में गो का होता है वेंट, गो का वेंट। अगर हम बोलेंगे मैं वहां गया, मैं वहां गया, तो आई वेंट बोलेंगे, गो नहीं बोलेंगे, आई वेंट बोलेंगे। तो इसी तरह जहां कालिया काम करता था वाज आ दिमाग, टर्मिट मतलब दिमाग। कौन सा दिमाग? जो कीड़ा मकोड़ा जो देखा होगा खेत खलियान में, वो कीड़ा मकोड़ा उसके खेत में लग रहा था। और मोल मतलब होता है छुछुंदर। ऐसे नॉर्मली भाषा में बोला जाए तो मोल माने ऐसे आदमी के ऊपर होता तो एक तिल होता है, जैसे काला काला जो तिल होता है उसको भी मोल ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मोल का मतलब क्या हो गया? छुछुंदर, ठीक है। और टर्मिट मतलब क्या हो गया? कीड़ा, यानी दिमाग। क्या चीज? ये छोटा छोटा दिमाग होता है। तो जहाँ वो कालिया यानी काम करता था तो वहां पर बहुत सारे यानी दिमाग था। क्या था? दिमाग। तो कालिया वांटेड टू डिस्ट्रॉय। देखिए कालिया वांटेड मतलब, वांट मतलब होता है चाहना, तो वांटेड अगर दूसरा रूप लगा देते हैं तो वांटेड मतलब होता है चाहते थे।
क्या करते थे? चाहते थे या चाहा, यानी वर्ब का दूसरा रूप लगा तो मतलब पहले का कहानी है। तो कालिया क्या चाहते थे? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना, है ना? क्या करना? बर्बाद द मोल, यानी उस जो दीमक लग रहा था उसको खत्म करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? इसके बाद और भी कहानी है, तो अभी हम आपको कंटिन्यू चलाते हैं, ठीक है? कहानी अभी कंटिन्यू चलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट टुमारो आपको इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तो आपको एकदम डीपली से समझाएंगे और आपको इजीली तरीका से समझ में आएगा। तो आई होप समझ में आएगा, और ये कहानी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।